या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा से हम नवरात्रि के छठे दिन पहुँच चुके हैं। और नवरात्रि के छठे दिन, जैसा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ छिद्र न हो, कोई दोष न लगे, आज हम सुनेंगे 11वां अध्याय। तो छठे दिन 11वां अध्याय सुना जाता है या फिर पढ़ा जाता है। तो माता का नाम लेकर के आज का जो अध्याय है वो हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि माता की पूजा आराधना हर विधि से की जाती है, परंतु एक विशेष विधि होती है जिसमें कि हम माँ को केवल और केवल प्रेम से और बिना छल कपट के पूजा करके प्रसन्न करते हैं। पूजा आप जो करें, जितनी करें, लेकिन माँ की प्रसन्नता के लिए किसी भी तरह से आप छल कपट का सहारा न लें। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि माँ की पूजा जितना निश्चल मन हो करके करेंगे, उतना ही इस पूजा का फल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आपको कथाएं पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज सुनेंगे 11वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि हमेशा, गणेश जी के ध्यान बिना कोई पूजा, कोई कथा पूर्ण नहीं होती है। तो ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर आप लोग भी गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद माता रानी का ध्यान करेंगे और प्रारंभ करते हैं आज की अध्याय 11, जिसमें कि देवताओं जो है, जिस अध्याय में जानेंगे देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। तो 11वें अध्याय में आपको यही चीज़ें जानने को मिलेंगी। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चराचर चर अगर अचर जग की देवी हो। तुम सुरेश्वरी हो, तुम महेश्वरी हो, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में भी स्थित हो और बीज की परम परमया हो, और तुमने इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया है। तुम प्रसन्न हो विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर जग की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परमया हो, और तुमने भी इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होना ही है देवी, तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होगी। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि हो और संपूर्ण प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कलाकाष्ठ आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंतःकरण करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूपी, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहारों की शक्तिपूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों के जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश के अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा सर्पों को धारण करने वाली महाविषभ वाहिनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा पर श्रांग धनुष आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम सब पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली बाराही
वाराही रूपणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट के हाथ में महाव्रज धारण करने वाले, सहस्त्र नेत्रों के अग्नि प्रज्वलित करने वाली, उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति हे शिवदूती, विश्वरूप के दैत्यों को महामत को नष्ट करने वाली हे घोर रूपे माँ महाशब्द वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी रूपा महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा इस रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, सर्वशक्ति युक्ता देवी, हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से भूषित रहकर यह तेरा सौम्य मुख सब प्रकार के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे तुमको नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्द से इस जगत को पूजित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करती हैं तुम्हें नमस्कार है। आपका यह घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारे शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, खड्गशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण तथा समुद्र के बीच में रहकर भी तुम उनके साथ रहे, इस विश्व की रक्षा करती रहे। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाले विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारी शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप और तापों को नष्ट करने वाली हे देवी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। सबको सर्वत्र फल देने वाली, महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों को पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वरदान देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों को समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैश्वत मनमंत्र के 28वें युग में 2 महाअसुर शुंभ निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैचित्र नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे तथा मेरे केस मेघ के समान काले दिखाई देंगे। अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं राक्षसों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के
स्तुति करने पर अनियोजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर के उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी का शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर निवास करूंगी, ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, और तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे, मुझसे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतीर्ण होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों को ऐसा वचन, ऐसा कथन कह करके और उन्हें संपूर्ण वचनों से आच्छादित किया। ऐसा 11वें अध्याय जो है संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ 11वां अध्याय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कथा में यदि किसी प्रकार की कोई आपको कमी दिखाई दे तो आप उसे बता सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलूंगी अगले वीडियो में। उसमें सुनेंगे जो है 11वां और 12वां और 13वां अध्याय। हाँ, साथ साथ आज की पूजा विधि भी अपलोड हो गई है, मंत्र, रंग, भोग सब कुछ। तो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।